नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। 31 जनवरी 2021 में सी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं पेपर वन के पर्यावरण का मैं आपको आंसर दे रही हूँ, जिसे आप मैच कराइए, अपनी क्वेश्चन की बुकलेट लेकर के बैठ जाइए और मिलाते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर पे क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र का कौशल। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। 62 क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर पे क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका पहला वाला आंसर जो है सही होगा, पहला ऑप्शन। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं 64 नंबर पे, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इसका जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें से ए, बी और सी जो ऑप्शन है ये तीनों सही हैं। मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3। 65 क्वेश्चन नंबर है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो एकीकृत प्रकृति है तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। पहला ऑप्शन राइट आंसर। 66 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है? तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है अवधारणा मानचित्रण, ये राइट आंसर है। 67 नंबर की तरफ पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ये इसका राइट आंसर है। 68 नंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? इसका सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। जिसमें गतिविधि दिया है तो गतिविधि का जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्षेत्र भ्रमण यानी टूर से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर पे, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। जैसा कि एनसीएफ में कहा गया है कि वातावरण और परिवेश से संबंधित चीज़ें जो कही गई हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आप आंसर को देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो 70 नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ है जंगल, मतलब जंगल को तोरांग लोग बोलते हैं, तो ऐसा वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है झारखंड। तो झारखंड जो है सेकंड नंबर पे है, तो ये राइट आंसर है। 71 पे एक क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर और वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं।
तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन 100 मीटर ठीक पश्चिम। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो ये कहाँ से आया था? इसका राइट ऑप्शन जो है पहला वाला सही है, दक्षिणी अमेरिका से। तो 73 नंबर पे क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो यहाँ पे चाल चाल पूछा है, तो चाल होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें आपका जो है दूरी दिया हुआ है 1145, और समय को आप जब ऐड करते जाएंगे तो आपका 30 घंटे आएगा। तो 30 घंटा 30 का जो है 1145 में जब डिवीज़न करेंगे तो आपका 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन वो सही है। तो 74 नंबर का क्वेश्चन है आगे, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ये सही है, मतलब आंसर है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो यही राइट आंसर होगा। तो 75 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है पहला वाला है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सही वाला ऑप्शन है। 76, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, सेकंड नंबर है ए, सी और डी। तो ACD आएगा आपका, जिसमें से पहला है ए, पौधों को सहारा देना, सी है भोजन संचित करना या भंडारण करना, डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो ए और सी और डी किस में आ रहा है? सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। 77 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है पूछा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, मणिपुर। 78, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। मेन जो है वो बॉम्बे हाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। 79, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसका सभी लोगों को पता होगा, जिन्होंने NCERT की बुक पढ़ी होगी पर्यावरण की, सबको पता होगा। तो सेकंड वाला नंबर है ऑप्शन, बाज, चील और गिद्ध, राइट आंसर है। और 18 नंबर है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, तेलंगाना। और उसके बाद 88 नंबर के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह तत्व का मतलब आयरन, और आयरन आप सबको पता है कि आंवले में होता है, पालक में होता है, और जो आप सबके घरों में होता है, हमारे घरों में होता है, वो क्या है? वो गुड़ है। तो वो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, आंवला, पालक और गुड़, यह सही आंसर है। दोस्तों, आपसे मेरा एक निवेदन है, इसको लाइक ज़रूर करिएगा। कहीं कोई डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसको सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो आप सभी लोग को मालूम है कि ये इसको मेंडल जी ने बताया था। तो मेंडल जी का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो सही है। 83 नंबर पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला ऑप्शन है असम,
यही यही सही भी है। और अगला क्वेश्चन आता है 84 नंबर, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः कहाँ हैं? और आपका जब एक इंडिया का मैप बनाएंगे और उसमें देखेंगे, सेंटर में आप दिल्ली बनाते हैं और उसके बाद पश्चिम में आपका आता है गुजरात और पूरब में आपका आता है वो पटना, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा कि अब उसको दिल्ली के सापेक्ष बताना है, इसलिए राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। फोर्थ नंबर का ऑप्शन वो सही होगा। 85 नंबर है क्वेश्चन का, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजनाएं बनाएंगे? तो एकीकृत पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 86 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो पहला वाला ऑप्शन सही है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा। 87 नंबर है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर होगा आपका तीसरा नंबर होगा, जिसमें जो है नहीं पूछा है। तो ए वाला हो जाएगा, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, सी वाला। तो नकारात्मक चीज़ें यही हैं, तो ए और सी, तो ए और सी, सॉरी ए और बी होगा। बी में है निर्णय वाले कथनों को लिखना, तो ऐसा तो वो है नहीं कहीं पे, तो आपका ये राइट आंसर होगा सी नंबर, जो कि ए और बी का जो ऑप्शन है यही होगा, नंबर सी ही राइट आंसर होगा। तो 88 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, यही आपका सही आंसर होगा। फिर उसके बाद 89 नंबर है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये सेकंड वाला ऑप्शन ही आपका सही वाला ऑप्शन होगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 90 नंबर पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो तीसरा नंबर है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया कि हर 3 महीने पे आपको रिपोर्ट कार्ड की जो है सूचना देनी है। तो इसमें पूछा है कि इससे रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो यही जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन वो सही आंसर होगा। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। और जाते जाते आपसे एक फिर से निवेदन करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।